एक ऐसा शब्द है तलाश, व्यक्ति के लिए भयंकर परेशानी का कारण बन गया है। मनुष्य कितना बचना चाहता है इससे, लेकिन सुबह की सबसे पहली शुरुआत इसी से प्रारंभ होती है। जमीन पर पांव रखते ही व्यक्ति सुबह चप्पल की तलाश करना शुरू करता है। कभी एक चप्पल मिल भी जाती है तो दूसरी नहीं मिलती, और मिलती है तो पलंग के नीचे इतनी दूर कि लेट कर निकालने की कोशिश भी करो तो भी पहुंच से बाहर होती है। और फिर होती है एक लकड़ी की तलाश उस चप्पल को वहां से बाहर निकालने के लिए, जबकि इस दौरान लैट्रिन का प्रेशर अपनी चरम सीमा पर होता है और कई बार तो चप्पल ना मिलने पर बिना चप्पल के ही जाना पड़ता है। इसके बाद साबुन की तलाश, दांत साफ करने के लिए मंजन एवं ब्रश की तलाश, अंडरवियर और बनियान व तौलिया तो इतनी बड़ी महाभारत खड़ी कर देते हैं कि कई बार तो पहले वाले अंडरवियर और बनियान ही पहनने का निर्णय लेना पड़ता है, और भूले से यदि उन्हें पहनकर ही नहा लिए तो बस और भी भयंकर परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। और अंदर नहाने के लिए घुसने पर मग्गा पता ही नहीं कहाँ गायब हो जाता है। फिर बाहर आकर जूते व जुराब भी तलाश, और जूतों को पॉलिश करने की सोचना ही व्यर्थ है, क्योंकि पॉलिश की डिबिया मिल भी गई तो ब्रश की तलाश। ओहो, इधर घड़ी कितनी तेजी से ऑफिस चलने का समय बता रही है। कितनी बार खाने का टिफिन घर ही भूल गया हूं, और कई बार जाते जाते याद आता है कि बालों में कंघी ही नहीं की, और उसे तलाशने पर कई बार जब कंघा नहीं मिला तो हाथ से ही बाल सीधे करके निकलना पड़ता है। सुबह की सारी ताजगी इसी चीजों को तलाशने और परेशानी में और झिकझिक में निकल जाती है। कितनी बार इस विषय पर श्रीमती जी से भी नोक-झोंक हो जाती है। जब तक वे स्वयं लगकर इन सभी चीजों को ढूंढवाने में हमारा सहयोग ना दें, तब तक हमारी समस्या हल भी नहीं होती है। एक और तो वे बच्चों की स्कूल की तैयारी में वे नाश्ता तैयार करने में लगी होती हैं, तो दूसरी ओर हमारी परेशानी में तलाशने में लग जाती है हमारे साथ। कहीं भी घर से बाहर जाते समय ताले व चाबी की तलाश, प्रतिदिन चाकू व चम्मच व कैंची की तलाश करते मैंने घर में सभी को देखा है। कितनी बार मैंने घंटों तक अपनी खोई हुई किताब को तलाशा है, और मिली भी तो वह किताब नहीं, बल्कि एक बार पहले जो मेरी किताब कभी खोई थी और जिसे मैंने कितना तलाशा था वह मिली। मैं तो बल्कि उसे भूल ही गया था। बिजली, टेलीफोन व पानी का बिल भरने में इतनी परेशानी नहीं होती जितनी कि जिस दिन इन्हें भरना होता है ये नहीं मिलते। बहुत तलाश करना पड़ता है। टार्च व मोमबत्ती रोज सामने पड़ी रहती हैं, लेकिन लाइट जाने पर नहीं मिलती। पहले दियासलाई की तलाश, और जब तक इन्हें ढूंढने में सफलता मिले पहले ही लाइट आ जाती है। चश्मा पेन तो मुझे रोज ही तलाशना पड़ता है। घंटों अपना समय अपने जीवन का नष्ट किया है मैंने इन वस्तुओं की तलाश में। इसके अलावा ऑफिस में फाइल खो जाती है तो उसको ढूंढने में राम राम, उस समय तो श्रीमती जी भी वहां नहीं होती है, और उसे ढूंढते ढूंढते माथे पर पसीना आ जाता है। दरअसल क्यों आज व्यक्ति इन सब की तलाश में अपनी शक्ति नष्ट कर रहा है? क्या यह तलाश में लगाया गया समय निरर्थक नहीं है? यदि है तो क्या इसका कोई उपचार नहीं है कि मनुष्य परेशानी से मुक्त हो सके? रक्तचाप बढ़ जाता है जब किसी वस्तु की तलाश प्रारंभ हो जाती है। क्रोध चरम सीमा पर पहुंच जाता है। स्वभाव कितना चिड़चिड़ा हो जाता है। निश्चित है कि ये तलाश शब्द रोग बन गया है व्यक्ति के लिए। पशु कितना मुक्त है इससे, सिर्फ भोजन की तलाश और सोने के लिए स्थान की तलाश। तो क्या पशु जीवन उत्तम है? प्रत्युत्तर में कितना महत्वपूर्ण होता है जब करता है मनुष्य एक ऐसी तलाश जब वह वैज्ञानिक कहलाता है। कितनी महान आत्माओं ने सत्य को तलाश कर दिव्य दृष्टि को प्राप्त किया है एवं संसार को ज्ञान का मार्ग बतलाया है। कितने विधिवेत्ताओं, अर्थशास्त्रियों, चिकित्सकों, गणितज्ञों ने समय समय पर कितने कितने महत्वपूर्ण सूत्रों की तलाश की है, जिससे संसार को एक नई दिशा की प्राप्ति हुई है
वे भी व्यक्ति हैं जिनकी तलाश संसार के लिए है, और वे भी व्यक्ति हैं जो कि एक परेशानी भरे वातावरण में ऐसी तलाश में नष्ट हो रहे हैं जिससे किसी को लाभ नहीं। किस प्रकार से मनुष्य इस रोज रोज की परेशानी से मुक्त हो सकता है? क्यों होता है परेशान उन वस्तुओं की तलाश में? क्या कोई हल है इस निरर्थक तलाश का? शायद महात्मा बुद्ध ने इस बात को समझा, वह सब चीजों से पीछा छुड़ाया, वे सत्य की तलाश में तभी निकल पाए। महात्मा गांधी ने समझा, वे अपनी जरूरत की वस्तुएं रखकर विमुक्त हुए इन वस्तुओं को तलाशने में, और तभी बन पाए राष्ट्रपिता। अर्थात मनुष्य के पास ऊर्जा की एक क्षमता है, उसे कहीं भी लगाए, चाहे अपने तक सीमित रखकर समाप्त कर दे या अपनी ऊर्जा से ऐसी तलाश करे जिससे सारे समाज, सारे देश या सारे विश्व का कल्याण हो। दिखावे की वस्तुओं का इतना संग्रह मनुष्य ने कर लिया है कि सबको संभाल करना बहुत मुश्किल हो गया है। संसार की प्रत्येक वस्तु, चाहे इसकी आवश्यकता मनुष्य को है या नहीं, परंतु चाह है कि हर वस्तु उसके पास होनी चाहिए। कितनी बार कोई लोहे की तार, बिजली का सामान, पेच, पेचकस या ऐसी वस्तुएं जिनकी कभी आवश्यकता पड़ सकती है, उन्हें संभाल कर छोड़ा गया है, परंतु जब भी आवश्यकता इनकी पड़ी है तो तलाश लगभग व्यर्थ की गई है और बाजार से नई ही लानी पड़ी है। और इस प्रकार कितनी मानसिक परेशानी एवं धन का नुकसान इस असफलता से होता है जो कि अवर्णनीय है। उस दिन बहादुर को किस तरह पीट पीट कर गुप्ता जी ने पूछा था कि मालकिन के गहने उसने लिए हैं, बताए। सारा घर उस दिन परेशान रहा था, सब जगह गहने तलाशे गए थे और अंत में बहादुर को पुलिस के माध्यम से भी पूछवाया गया, लेकिन कितने महीनों बाद पता लगा कि वे गहने संदूक में ही पड़े हैं। कुछ और सामान तलाशते समय मिल गए वो। वह समय बीत चुका था जब निरपराध बहादुर को इसकी सजा भुगतनी पड़ी थी। घर की और भी छोटी मोटी चीजें जो कभी खोने पर तलाश करते समय मिलने पर असफल रही, बहादुर के सिर मढ़ी गई थी और रह रहकर एक एक मिलती चली गईं। यह तलाश कभी खत्म नहीं होगी। किस किस वस्तु को ही क्या, मेरे अपने खो गए हैं इस भीड़ में। मैं किसी की स्मृति में खो गया हूं, तो कोई मेरा अपना न जाने कहां खो गया है, और जिसे तलाशने की सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि इसके लिए कोई मार्गदर्शक भी नहीं है। यहां साथ देता है संतोष, शांति, आत्मचिंतन। वास्तविक तलाश के प्रतीक एक आत्मचिंतन से ही मिल जाती है शांति और संतोष। भीड़ में मनुष्य इस तरह भटक गया है कि स्वयं को संभालना मुश्किल हो गया है, अर्थात खो गया है बाहरी दुनिया में। अंदर से तलाशने का समय ही कहां मिलेगा।